प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन, उत्साहित करने वाला वचन आप लोगों के लिए, भजन संहिता का पत्री 51वां अध्याय और उसके 17वें वचन। भजन संहिता 51:17, 51 का 17वें वचन में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्यारो, ये दाऊद का पश्चाताप किया हुआ भजन संहिता है। दाऊद ने इस प्रकार के अपने जीवन में जो पाप को किया, उसकी पश्चाताप करने की बातों को हम इसके जीवन में देखते हैं। 51वें अध्याय से 10वें वचन से दाऊद अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है। इस बातों को हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर के लिए किस प्रकार का बलिदान योग्य है, या हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार के बलिदान को चढ़ाते हैं, या परमेश्वर किस प्रकार के बलिदान को स्वीकार करता है, इसकी संक्षिप्त विवरण इस वचन में दाऊद के द्वारा हम सीखते। ये दाऊद परमेश्वर का मनलायक व्यक्ति, परंतु परमेश्वर का मनलायक व्यक्ति होने के बावजूद इसके हाथों से एक बड़ी गलती हो गई, बड़े पाप की बात हो गई। परंतु वो इस बातों को जानकर कि मेरे हाथों से एक पाप हुआ है, वो अपने आप को, अपने जीवन की बातों को टटोल कर इस प्रकार से परमेश्वर के पास आता है। वो प्रभु को पूरे अपने टूटे हुए मन से, उसके जीवन की प्रत्येक बातों को, हर एक बातों से टूट कर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है। इसी के लिए उस दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के लिए बलिदान देना चाहिए। वो बलिदान किस प्रकार का हो, तो वो टूटा हुआ मन जो है परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। कह के ये दाऊद पाप करने के बाद, कई प्रकार के पश्चाताप करते समय, वो अपने मन को टूटकर, अपने मन को तोड़कर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के लिए पश्चाताप करता रहा। इसी के लिए वो कहता है, टूटे और पीसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्यारो, हमारे सेवकाई में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें भी कई एक अंगों से टूटने की आवश्यकता है। परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनाने के लिए हमें पीसे जाने की आवश्यकता है, जिसका उदाहरण हम इस दाऊद के जीवन से देखते हैं। वो टूटकर प्रार्थना कर रहा है, अपने जीवन को पीसते हुए प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, कि उसे पता है कि इस प्रकार से परमेश्वर कर प्रभु इस प्रकार से बलिदान करने वाले लोगों को तुच्छ नहीं जानता। आज हमारे जीवन में इसी प्रकार की बातें परमेश्वर करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।